कैसे हम एक अल्लाह की इबादत करें? माबूद तो इतने सारे लोगों ने बनाए हुए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने जो आपको एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया ना, उसकी वजह क्या है? खबरदार सुनो, लिल्लाहि दीनुल खालिस, खालिस इबादत सिर्फ अल्लाह ही के लिए। यानी एक अल्लाह की इबादत का हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। यानी ये हुक्म भी बरहक है, गलत हुक्म नहीं है, बल्कि ये सही हुक्म है, क्योंकि खालिस इबादत यानी वो इबादत जो शिर्क से पाक हो, उसका मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, अल्लाह की जात है। वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, अब जो लोग मुशरिक है ना, जो अल्लाह के सिवा माबूदों को पूजते हैं, वो दलील क्या दिया करते थे? भाई ये नेक लोग हैं जिनकी हमने मूर्तियां बनाई हुई हैं, तो हम जब इन नेक लोगों की मूर्तियों की, इनके मुजस्मों की हम इबादत करेंगे, इनकी ताजीम करेंगे, तो अल्लाह खुश होगा। जब अल्लाह खुश होगा तो इनकी इबादत करने से हमें अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। यानी एक दिमाग में शैतान ने एक चीज उनके दाखिल कर दी थी कि भाई अल्लाह तो नेक बंदों से मोहब्बत करता है ना, जब मोहब्बत करता है तो नेक बंदों को जितनी आप उनकी ताजीम करेंगे और जितना आप उनको प्रोटोकॉल देंगे तो अल्लाह तो खुश होगा। इंसान अपने दोस्त से मोहब्बत करने पर भी खुश होता है। लेकिन यहां इन मुशरिकीन से एक फॉल्ट ये हो रहा था कि भाई ताजीम की किसी ने मना नहीं किया, मोहब्बत से किसी ने मना नहीं किया। आप अल्लाह के दोस्तों से, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करें, लेकिन ताजीम का वो दर्जा जो आपको इबादत तक पहुंचा दे, ये तो फिर अल्लाह के साथ शिर्क हो गया ना। वो दर्जा जो आपको इबादत के दर्जे तक आपने उनको पहुंचा दिया, ये तो फिर गुलूव कर दिया आपने। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आपकी ताजीम करते हैं, इसलिए कि आप अल्लाह के महबूब हैं। लेकिन अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत शुरू कर दें तो फिर तो भाई आपने अल्लाह और रसूल में फर्क ही नहीं छोड़ा। तो किसी की ऐसी, आप अपने बाप के दोस्तों से मोहब्बत करते हैं तो आपके बाप खुश होगा, आपका वालिद खुश होगा। लेकिन आप अपने बाप को जो मकाम देते हैं, वही मकाम बाप के दोस्तों को देना शुरू कर दें, तो फिर बाप में और बाप के दोस्तों में फर्क खत्म हो जाएगा। इस चीज से बाप नाराज होगा। आपने कहा मेरी विरासत का छठा हिस्सा बाप के बजाय मेरे बाप के दोस्तों को मिलेगा, तो बाप कहेगा भाई तुमने तो वही कर दिया जो बाप के हुकूक हैं, वही सेम उनको दे दिए, तो फिर बाप में और दोस्तों में फर्क नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि तुमने अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत के बजाय उनको वो मकाम दे दिया कि उनकी तुमने बाकायदा इबादत शुरू कर दी, हालांकि इबादत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होती है। तो मुशरिकीन ये कहा करते थे भाई हम इनकी इबादत इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह के महबूब हैं तो अल्लाह खुश होगा, तो लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, इनकी इबादत हमें अल्लाह का कुर्ब अता करेगी। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि ये नहीं हो सकता, इनकी इबादत अल्लाह का कुर्ब नहीं, बल्कि ये तुम्हें अल्लाह से दूर कर रही है, क्योंकि तुमने इनमें और अल्लाह में फर्क खत्म कर दिया। माबूद सिर्फ एक होता है। वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को दोस्त बनाते हैं। यहाँ दोस्त से मुराद दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त से मुराद वली के मुख्तलिफ माने आते हैं। यहाँ वली से वो दोस्ती मुराद है, वो विलायत जो खालिसतन अल्लाह का हक है। अल्लाह से भी दोस्ती होती है, लेकिन आबिद और माबूद वाली दोस्ती, यानी अल्लाह से जो हमारा ताल्लुक होता है वो आबिद और माबूद का है। देखें ताल्लुक की बहुत सारी किस्में हैं। एक ताल्लुक औलाद का बाप से होता है और औलाद का माँ से होता है। एक ताल्लुक होता है बहन भाइयों का, ये भी अलग ताल्लुक, ये अलग नौइयत का ताल्लुक है। एक ताल्लुक होता है मियाँ बीवी का, वो अलग नौइयत का ताल्लुक है। एक ताल्लुक होता है दोस्तों का, वो अलग नौइयत का ताल्लुक है। इसी तरह एक रिलेशन होता है अल्लाह का और बंदों का, वो अलग नौइयत का रिलेशन है, आबिद और माबूद का रिलेशन। तो ये वाला रिलेशन आप अल्लाह के सिवा किसी को नहीं दे सकते। तो इस माना में मुशरिकीन अपने माबूदों को वली कहते थे कि जैसे अल्लाह हमारा वली है, यानी हम आबिद हैं और वो माबूद है, तो ऐसे ही हम अल्लाह के अलावा को भी वली बनाते हैं। यानी इस माना में वली बनाते हैं कि वो भी हमारे माबूद हैं और हम आबिद हैं। तो यहाँ वली से मुराद आम वली मुराद नहीं है, वली तो मुतलक दोस्त को कहते हैं, दोस्त तो किसी को भी बनाया जा सकता है। यहाँ वली से मुराद क्या है? मुख्तार समझना, किसी को कादिर मुतलक समझना, ये समझना कि इसके पास इख्तियारात हैं, लिहाजा मैं इसकी ताजीम करूंगा, इसकी इबादत करूंगा तो ये मेरी बिगड़ी बनाएगा। ये वाला वली आप अल्लाह के सिवा किसी को नहीं बना सकते। तो इस वाले वली की यहाँ नफी है कि जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को वली ठहरा लेते हैं, यानी माबूद वाला वली बना लेते हैं। और दलील क्या कहते हैं? दलील ये देते हैं, मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, भाई हमने जो इनको वली बना दिया, यानी हमने जो इनकी इबादत की है,
تو ہم عبادت اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دے دیں, ان کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو یہ وہی دلیل ہے جو آج مشرکین دیتے ہیں کہ یعنی ہم تو اصل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اصل تو اللہ ہی ہے. تو یہ والے جو باطل دلیلیں ہیں نا, یہ پرانے مشرکین بھی دے چکے ہیں دلیلیں کہ ہم تو اصل میں تو اللہ ہی کو مانتے ہیں, جو آسمانوں پہ ہے مانتے اسی کو ہیں, تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے, یہ تمہاری دلیل غلط ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, مشرکین کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. جب ان کے سامنے جھکیں گے اللہ خوش ہوگا کہ لو بھائی میرے ولیوں کے سامنے جھک رہے ہو تم. آگے اللہ کہتے ہیں نا 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 ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو. یعنی اہل ایمان سے اختلاف کر رہے ہو, اہل ایمان کہہ رہے ہیں تمہاری یہ عبادت جہنم میں جانے کا سبب ہے, اور تم کہہ رہے ہو جنت میں جانے کا سبب ہے کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن. یہاں فیصلے سے مراد ہے عملی فیصلہ. زبانی فیصلہ اللہ نے دنیا میں کر دیا قرآن میں کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی. مشرک اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتا ہے, مشکل کشا کہتا ہے, حاجت روا کہتا ہے, اور کہتا ہے کہ میں اس طرح نبی کو مقام دوں گا تو اللہ خوش ہو جائے گا, تو اہل ایمان کیا کہتے ہیں نا 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 نا, اللہ کبھی اس سے خوش نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں اس اختلاف کا قولی فیصلہ, زبان سے فیصلہ تو میں نے دنیا میں کر دیا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی, لیکن عملی فیصلہ میں آخرت میں کر دوں گا کہ مشرک کو جب جہنم میں ڈالوں گا اور اہل توحید کو جنت میں داخل کروں گا تو پریکٹیکلی تمہارے سامنے فیصلہ آ جائے گا. تو یہاں یحکمو کا مطلب کیا ہے کہ عملی فیصلہ, کیونکہ جو زبانی فیصلہ ہے وہ تو اللہ نے دنیا میں کر دیا ہے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, اللہ ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں, بتا دے گا قیامت کے دن, عمل سے بتا دے گا کہ توحید پرست صحیح تھے اور مشرک غلط تھے. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار, پھر یہ نبی کو تسلی ہے کہ اتنی واضح بات یہ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی. اللہ کہتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے ہوں اور بڑے کافر ہوں. کفار یہ کافر میں مبالغہ ہے, یعنی کھلے ڈلے کافر, ڈھٹائی کے ساتھ کفر کرتے ہوں. یعنی ایک تو کفر بھی کر رہے ہو, عبادت بھی کر رہے ہو جھوٹے تراشے ہوئے خداؤں کی, اور پھر غلط دلائل سے اپنے برے عمل کو صحیح ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہو. تو یہ چھوٹا کافر نہیں ہے, یہ بڑا کافر ہے. تو ایسے ہٹ دھرم ضدی اور کاذب, جھوٹا, جھوٹا کا مطلب شرک بھی جھوٹ ہے. جب آپ یہ بولتے ہو کہ میں یہ ہمارے معبود ہیں اور یہ مشکل کشاں ہیں تو یہ جھوٹ ہی تو ہے نا. تو ایسے جھوٹے لوگوں کو اللہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. سیدھا راستہ جب ہوگا جب آپ اس جھوٹ سے توبہ کریں اور اصلاح کی نیت کریں. آپ چاہیں کہ ہمیں اگر سیدھا راستہ نظر آیا تو ہم اس کو فالو کریں گے, تو جس کے اندر انابت ہوتی ہے اس کو تو اللہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جو اتنا لیول پہ جا کے ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوتے ہیں ان لوگوں کو توحید کا راستہ اللہ نہیں دکھاتے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, دو قسم کے شرک تھے نا. ایک تو نیک لوگوں کی مورتیاں تراش کے ان کے سامنے جھکتے تھے. ایک شرک یہ تھا کہ جیسے عیسائیوں میں شرک تھا, وہ شرک یہ نہیں تھا کہ بت پرستی, بلکہ وہ شرک یہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا. یہ بھی شرک تھا جو ان لوگوں میں آیا تھا جو توحید کا دعویٰ کیا کرتے تھے. بالکل اس کی مثال آج کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں پیغمبر اور توحید کا زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا, حاجت روا اور ساری صفات جو اللہ کی ہیں وہ نبی کے لیے ثابت کر دیتے ہیں, اور بت پرست بھی نہیں ہے, بتوں کی عبادت کو بھی حرام سمجھتے ہیں. تو اسی ٹائپ کا شرک عیسائیوں میں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے ہم توحید پرست ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم بتوں کو نہیں مانتے. آج بھی آپ عیسائیوں کے قبرستان دیکھیں, کوئی بڑے بڑے بلڈنگیں نہیں بنی ہوتی, سادہ سی قبریں ہوتی ہیں ان کی, تو وہ قبر پرست بھی نہیں ہوتے. لیکن ایک شرک انہوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو اس کا بھی, اس دوسرے شرک کی بھی نفی کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک شرک تو وہ ہے جو تم نے بتوں کو تراش کے کیا ہوا ہے اور تم دلیل دیتے ہو نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں تو اللہ خوش ہوگا. دوسرا شرک یہ کہ بھئی یہ تو عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے بیٹے ہیں, تو جو اللہ کا بیٹا ہے اس کی عبادت کرو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عبادت. تو اللہ نے اس کی بھی نفی کی. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, اگر اللہ یہ ارادہ کر لیتا کہ اس نے کسی کو
औलाद ठहराना है, लस्तफा मिम्मा यखलुक, तो वो उन्हीं में से ठहराता ना जिनको उसने पैदा किया है, तो वो तो मखलूक होती ना। यानी बड़ी जबरदस्त दलील दी अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बेटे होने की नफी पर, और मुशरिकीन कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, तो दोनों की नफी हो रही है कि भाई तुम ये बात तो मानते हो, ईसाई भी मानते हैं कि अल्लाह के सिवा इस कायनात में जो कुछ है वो मखलूक है, ये ईसाई भी मानते हैं कि खालिक अल्लाह है और जो कुछ अल्लाह के सिवा है वो मखलूक है, वो क्रिएटेड है, यानी अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह के सिवा जो कुछ है मखलूक है, तो अल्लाह अगर किसी को औलाद ठहराएगा तो इसी मखलूक में से ठहराएगा ना। तो जब मखलूक में से ठहराएगा तो वो औलाद हो नहीं सकती, क्योंकि औलाद का बाप की जिन्स में से होना जरूरी है। बाप और औलाद की जिन्स एक ही होती है। अगर बाप इंसान है तो औलाद भी इंसान है, बाप अगर कोई जानवर है तो औलाद भी जानवर है, बाप अगर किसी भी कौम का हो तो औलाद भी उसी कौम की होती है, दोनों की जिन्स एक ही होती है। जबकि खालिक और मखलूक की जिन्स एक होना मुमकिन नहीं है। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। तो यानी अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि अगर अल्लाह ने औलाद बनानी होती तो मखलूक में से बनाता ना, तो और मखलूक औलाद बन नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह और मखलूक की जिन्स अलग अलग है। तो जब बन नहीं सकती तो इसका मतलब अल्लाह इस चीज का इरादा कर ही नहीं सकता कि मखलूक में से किसी को अपनी औलाद बनाए, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि औलाद में और बाप में जो है जिन्स होती है, वो एक दूसरे की जिन्स में से होते हैं। तो अल्लाह के अलावा जो कुछ है मखलूक है। तो ईसा इब्न मरियम भी अल्लाह की मखलूक हैं। जब मखलूक हैं तो औलाद नहीं हो सकते, तो जब हो नहीं सकते तो अल्लाह उनको औलाद ठहरा ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया लौ अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदन, अगर अल्लाह इरादा करता किसी को औलाद ठहरा ले तो लस्तफा मिम्मा यखलुकु, तो वो चुन लेता अपनी मखलूक में से मा यशा, जिसको चाहता। तो जब मखलूक में से ही चुनना था उसने, तो मखलूक तो फिर मखलूक है, वो औलाद हो नहीं सकती, क्योंकि खालिक और मखलूक की जिन्स एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट है, कोई मुमासलत ही नहीं है इसमें। सुब्हानहू, इसलिए अल्लाह ने फरमाया वो हर ऐब से पाक है, वो इस ऐब से पाक है कि मखलूक में से किसी को औलाद ठहरा ले। ये ऐब है अल्लाह के हक में, इंसानों के हक में ये ऐब नहीं है, लेकिन अल्लाह के हक में ये क्या ऐब है, लिहाजा उस ऐब से पाक है। यही वजह है कि हुवल्लाहुल वाहिद, वो अल्लाह अकेला है, यानी उस जैसा कोई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कोई उसकी औलाद हो नहीं सकती। अल क़हार, और वो हर चीज पर गालिब है। खलक़स समावाति वल अर्ज़, उसकी ताकत ये है। तुम जिन लोगों को अल्लाह के सिवा पूजते हो ये तो सारे कमजोर हैं। ईसा इब्न मरियम तो अल्लाह के कलमे कुन की ताकत से पैदा हुए हैं, वो खुद अपने इरादे से थोड़ी पैदा हुए हैं, वो भी मखलूक हैं। और जितने ये तुम्हारे बुत हैं और ये सब कुछ, ये तो मखलूक हैं। तो खालिक अकेला है, उस जैसा कोई नहीं है, लिहाजा इबादत के लायक सिर्फ वो है। तो उसकी अल्लाह अपनी अब कुदरत बयान कर रहे हैं। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, उसने आसमानों और जमीनों को हक के साथ पैदा किया, किसी हिकमत के साथ पैदा किया। वो हिकमत क्या है? आजमाइश है इंसानों की। ऐसा नहीं है कि बस फना करके खत्म कर दे और कोई मकसद ही नहीं है। युकव्विरुल लैला अलन नहार, और उसकी ताकत है कि रात को दिन पे लपेटता है। क्या बेहतरीन अल्लाह ने मिसाल दी है। मैं कभी जब जहाज में हम लंबा सफर करते हैं ना, तो आगे जो बड़ी एयरलाइंस है ना, उनमें LED लगी हुई होती है। तो वो बड़ा एक उसमें ना खूबसूरत सा मंजर दिखाया जा रहा होता है कि अभी आपका प्लेन यहाँ पर है, और ऐसे करके ना वो दिखाई जा रही होती है पूरी जमीन में रात कहाँ कहाँ है और दिन कहाँ कहाँ है। तो एक बड़ा खूबसूरत सा वो एक ग्राफ सा बन रहा होता है ऐसे करके, और वो चेंज हो रहा होता है, यानी साया ऐसे ऐसे सिरक रहा होता है। जहाज की स्पीड बहुत तेज होती है, तो वो पूरा हमें पता चल रहा होता है जहाज में कि अभी हमारा जहाज कहाँ है और हम अंधेरे में हैं और कितनी देर में हम रोशनी में आ जाएंगे। तो ऐसे बेहतरीन सा ग्राफ बन रहा होता है वो। तो वो बिल्कुल कुरान की आयत ना उस ग्राफ को देखकर और उस तस्वीर को देख के बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि कैसे अल्लाह ताला उस अंधेरे को ना धकेल रहे होते हैं। यानी आप उसको अगर LED में वो उस तस्वीर को देखें ना, तो साफ पता चल रहा होता है। इस तरह की एक तस्वीर, ये अंधेरे की तस्वीर बनी हुई है, ये अंधेरा सिरकता हुआ यहां जा रहा है, यानी बिल्कुल ऐसे टेप जो है ना लपेटी जा रही है दिन के ऊपर, और दिन की टेप को पीछे से लपेटा जा रहा है रात के ऊपर। तो इस तरह से लपेटने का अमल गोया के हो रहा है, यानी असल में तो लपेटने का अमल नहीं हो रहा, लेकिन बिल्कुल ऐसा मंजर लगता है। तो ये कुरान की बलागत है कि जो नजर आता है तो कुरान ने उसको अल्फाज में बयान कर दिया। युकव्विरुल लैला अलन नहार, रात को लपेटता है दिन पे। तो लपेटने के अमल में भी आहिस्ता आहिस्ता चीज गायब होती है। आप किसी चीज पे कोई चीज लपेट रहे हो ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होती है। और अच्छा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रात को दिन पे लपेटता हूं,
इससे तो होता कि फिर रात ही रहती, दिन ना आता। अल्लाह कहते हैं एक तरफ से मैं रात को दिन पे लपेट रहा होता हूं और दूसरी तरफ से दिन को रात के वक्तों पे लपेट रहा होता हूं। यानी ये ऐसा गोल चक्कर जो है ना खूबसूरत, इस तरह से चल रहा है, ये मशीन चल रही है और ये सफेद टेप काले टेप पे लपेटते जा रहे हैं और काला टेप जो है वो सफेद टेप पे अल्लाह ताला लपेट रहे हैं। तो इस तरह हजारों साल से ये जो है ना बेहतरीन किस्म का एक चक्कर चल रहा है और इससे दिन और रात वजूद में आ रहे हैं, मौसम वजूद में आ रहे हैं। युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैल व सख्खरा अश-शम्स वल कमर, और सूरज और चांद को उसने तुम्हारी खिदमत पे लगा दिया। कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, खास मुद्दत तक के लिए सब चल रहे हैं, एक दायरे में दौड़ते चले जा रहे हैं। अला खबरदार, हुवल अजीजुल गफ्फार, वो अल्लाह जबरदस्त गालिब है। खबरदार का मतलब देखो, ये इसके बाद तो खबरदार हो जाओ तुम, इतनी बड़ी दलील देखने के बाद। वाकई वो अल्लाह क्या है, जबरदस्त गालिब है। अब गालिब है तो सजा क्यों नहीं देता? जो उसका इनकार करते हैं इतनी जबरदस्त दलील देखने के बाद भी, या उसके साथ शरीक करते हैं दूसरे बातिल माबूदों को, तो सजा क्यों नहीं देता? उसका अल्लाह ने जवाब दिया, ताकतवर तो बहुत है, लेकिन उसकी एक सिफत है कि वो गफ्फार भी है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला भी है। लिहाजा वो इंतजार करता है कि कोई तौबा करे तो मैं उसके गुनाह को माफ कर दूं।